दोस्तों, महात्मा बुद्ध से जुड़ी आज की यह कहानी छोटी जरूर है, लेकिन इससे मिलने वाली शिक्षा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि वे ऐसा क्या करें कि उनके पुत्र के अंदर सुधार आ जाए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन महल में एक व्यक्ति आया जो कि राजा का बड़ा शुभचिंतक था। राजा ने उस व्यक्ति से अपने पुत्र के विषय में चर्चा की। राजा की सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने राजा को महात्मा बुद्ध के विषय में बताया और कहा कि आप अपनी समस्या को उन्हें बताइए, वे अवश्य ही इसका कोई समाधान बताएंगे। राजा ने व्यक्ति के बात से सहमत होकर भगवान बुद्ध के पास अपना निमंत्रण भेजा और उनसे महल में आने की विनती की। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और वहां बुद्ध की अमृतवाणी सुनकर वह कृतार्थ हो उठा। जैसे ही प्रवचन की समाप्ति हुई, वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। स्थिर व शांत मन से विचार करने के बाद उसे पूर्व में कई गई गलतियों पर बड़ी ग्लानि महसूस होती। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित्त करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार डीले करने पर उसे स्वर लहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। बुद्ध की यह बातें सुनकर श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। प्रिय मित्रों, यह कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन में आवश्यकता अनुसार साधनों की पूर्ति और जीवन को संयमित रूप से संचालित किया जाए तो संपूर्ण जीवन परम शांति प्रदायक होता है। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ओम नमो बुद्धाय।